गाली देने वाले पे अल्लाह की लानत बरसती है। मैं उन पे 1000 लाख करोड़ बार उनको लानत भेजती हूँ जो एक दूसरे पे गालियाँ देते हैं या कीचड़ उछालते हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इंसान को गाली देना गलत बात है। गुजरात का कड़ाका निकल जाएगा, हिमाचल का कड़ाका निकलेगा, दिल्ली में भी आज दिल्ली में भी कड़ाका। छोड़ो दिल्ली के इतने साल उन्होंने हुकूमत बना के भी फिर भी 50-50 हुआ है। क्या बात करते हो आप? जिनके घरों का माहौल ऐसा है वो घर में भी गालियाँ देते होंगे, तभी वो बाहर गालियाँ दे रहे हैं। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो, चाहे वो गुजर कम्युनिटी में हो, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी में हो, जिसके घर का गंदा माहौल होगा ना, वो घर में भी गंद फैलाएगा और बाहर भी गंद फैलाएगा। गालियाँ वो देते हैं जिनके घर में पहले वो माँ बहन को गालियाँ देते हैं, फिर वो बाहर गालियाँ देते हैं। उनके घर का माहौल वैसा होता है। क्या गुजर बकरवाल ही ज़्यादा गरीब है? हम ही अपने आप को गरीब बोले? नहीं, हमने गद्दी, सिप्पी, गुरेजियों को भी साथ में लेके चलना है, शीनियों को भी साथ में लेके चलना है। हम गुजर बकरवाल हैं, हमने सबको साथ लेके चलना है। अपनी ये जो टोपी है मैंने बाकरा रखी कि हमारी ये पहचान है, गुजरों की पहचान है ये। तो बकरवाल तो हमारा पेशा है ना, इसको तो कोई टाइटल मिल ही नहीं सकता ना। अगर 5% की वो मांग कर रहे हैं तो गद्दी को कहाँ छोड़ोगे आप? सिप्पी को कहाँ छोड़ोगे आप? गुरेजी को आप कहाँ छोड़ोगे? उनको क्या देना है? क्या वो गरीब नहीं है? गुजर जो है वो अपने हक को छोड़ेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि डिवाइडेशन करने का मकसद कोई नहीं है। उन लोगों को बाज आ जाना चाहिए इन तरीकों से। हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं ऐसे लोग, और उनको मुझे लगता है कि कौम को सबक सिखाना चाहिए। अगर एक होम मिनिस्टर वहाँ से मेरा नाम लेते हैं तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। ये कुर्सियाँ कुछ देर के लिए होती हैं, तो कौम सारी जिंदगियाँ, नस्लें 1000 साल चलती हैं। मैं अपनी गुजर आवाम से कहती हूँ, हम ही बकरवाल हैं, हम ही गुजर हैं। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू। मैं हूं इम्तियाज़ नक। आपको बताते हैं कि लगातार अगर हम परवाज़ चौहान की बात करें, बिल्कुल हमारे साथ बैठे हैं। परवाज़ चौहान एक ऐसी लीडर भारतीय जनता पार्टी से जो आते हैं और हमेशा, चाहे वो गुजर तबके के लोग हो या बकरवाल तबके के लोग, हमेशा उनकी आवाज़ उठाते और बेबांगी से उनकी आवाज़ उठाए। भले लोगों ने इनके ऊपर कई सारे इल्ज़ामात लगाए कि भारतीय जनता पार्टी में रह कर भी इन्होंने हमेशा जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी की आवाज़ उठाई। कई सारे पहले इन्हें जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से हटाया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने साफ दिल से कहा कि चाहे मुझे भारतीय जनता पार्टी से निकाले या मुझे कई लोग कुछ भी के, लेकिन मैं हमेशा अपनी कौम के लिए लड़ती रहूँगा और लड़ते आए। और इससे पहले भी इनके दौरे जो है वो, चाहे पुंछ की बात करें, हम कश्मीर की बात करें, तो लगातार ये दौरे करते आ रहे और अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। और कहीं न कहीं इनके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इनके चाहते, वो भी हमेशा इनके साथ साथ हो। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए आई है परवाज़ चौहान जी। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका खैरमंद हूँ कि आपने वक्त निकाला है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि हमेशा अगर पहाड़ी लोगों की बात करें तो पहाड़ी लोगों ने जो है एक डिमांड रखी थी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि हमें जो एससी स्टेटस दिया जाए। कहीं न कहीं उन्हें जो है वो डिमांड जो है पूरी हो रही है। अब जो है वो पार्लियामेंट का विंटर सेक्शन शुरू हो रहा है, तो अब इस वक्त जो है पहाड़ी कबीले के लोग जो है खुशी का माहौल है और उन्होंने जो है वो धन्यवाद यात्रा भी निकाली। उनका पूरी खुशी है उनको कि इस सेक्शन में कहीं न कहीं उनको जो एससी स्टेटस मिलने जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो अपने हक़ के लिए गए। जब वो अपने हक़ के लिए गए तो मैं अपने हक़ को डिफेंड करने के लिए खड़ी होगी। मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मेरे 10% के साथ छेड़छाड़ होगी। तो जब अमित शाह साहब आए, रजौरी में आए, उसके बाद कुपवाड़ा में गए, तो जब अभी एक हमारी टीम गुजर कम्युनिटी की वो दिल्ली में गए उनसे मिलने के लिए, उन्होंने बुलाया। जब ये हमारी पैदल मार्च चल रही थी तो उसी के अकॉर्डिंग उनको वो कुछ लोग हमारे गए वहाँ दिल्ली। तो अमित शाह साहब ने वहाँ से ये एक जहाँ से जो ऐलान उन्होंने यहाँ पे भी बोला था कि आपके आरक्षण के साथ 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो मेरी भी एक यही आवाज़ रही है शुरू से, आपको पता है कि मेरे 10% आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो मेरी पार्टी ने भी वही काम किया, अमित शाह साहब ने भी वही काम किया। जो मेरी ज़बान थी, मेरी ज़बान की अगर बात उन्होंने कही है तो मेरे लिए उससे बड़ी बात मुबारक क्या हो सकती है। और मेरी कम्युनिटी के लिए भी। रही बात पहाड़ियों की बात यह है कि अगर उनको कुछ हमारा ये 10% से अलावा कुछ ST लगा के अगर उनको दे दें, हमारा STGB जैसे गुजर बकरवाल हम गुजर हैं, तो बकरवाल जो हमारा पेशा है, तखल्लुस है, टाइटल है, तो हम सारे गुजरी ही हैं, ठीक है। उसके बाद गद्दी, सिपी, गुरेजी वो लोग हमारे से अलग हैं। तो अगर
हमारे कोटे के साथ वो 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मुझे अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है, अमित शाह साहब से पे भरोसा है। उन्होंने हमारे हक के साथ जब छेड़ेंगे नहीं, तो उनको अगर 5 के बदले अगर 10% मेरे पहाड़ी भाइयों को अगर कुछ मिल रहा है तो मैं उनके साथ हूँ। एक तरफ आप गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी की वकालत करें, दूसरी तरफ आप ही एसटी के लीडर, वो कोई भी हो, चाहे वो आपके प्रेसिडेंट हो एसटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के और लीडर, अब उन्होंने पहले तो आप वकालत करते आ रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल का जो एसटी 10% कोटा था, इनमें से हम पहाड़ियों को देने नहीं देंगे, पहाड़ियों को जो है वो अलग स्टेटस दे। लेकिन अभी जो है वो उस स्टेटस को जो है फिर डिवाइड किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उस स्टेटस में से आधा काट कर बकरवाल कम्युनिटी को दिया जाएगा। ये कोई हमारी पार्टी को कमज़ोर करने की बातें हैं। ऐसे हमारी भाजपा पार्टी को कुछ लोग लगे हुए हैं कमज़ोर करने में। मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरा बेलगाम बयान आपका जो है, अभी आप वाइस प्रेसिडेंट हो एसटी मोर्चे के, आपके प्रेसिडेंट अलग बयान दे रहे, आप अलग बयान दे रहे हो और आपके अध्यक्ष जो यूटी के अध्यक्ष है वो अलग बयान दे रहे, ये तालमेल नहीं खा रहा, क्या वजह है? नहीं, अध्यक्ष जी जो हैं उनके पास सभी लोग जाएंगे, चाहे वो पहाड़ी हैं, चाहे वो गुज्जर समुदाय के हैं, चाहे वो अदर कम्युनिटी के हैं, सारे उनके पास तो सब लोग जाएंगे। अब हमें ये सोचना है कि हम गुज्जर हैं, हम बकरवाल पेशा है हमारा, ये क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी डिवाइडेशन अच्छी नहीं है। ये कुछ लोग पार्टी को कमज़ोर करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है पार्टी को कमज़ोर नहीं करना है। इस डिवाइडेशन से कहीं गलत मैसेज जाता है। तो हम एक हैं, हम गुज्जर थे, हैं और रहेंगे। और ये बकरवाल हमारा पेशा है। मेरे पास भी बकरियां हैं, मेरे पास भी 200-300-400 बकरियां इस वक्त हमारे 3-4 भाई हमारे, तो हम भी बकरवाल हैं। पहले तो मेरे से शुरू करो ना कि मैं कौन हूँ। मैं गुजर भी हूँ, मैं गुजर हूँ। पहले मेरा पेशा बकरवाल है। ये टोपी हमारी जो गुजर बकरवाल जो लेडीज़ हैं वो लगाती हैं, हमारी बुज़ुर्ग जो लोग हैं वो भी लगाते हैं। तो मैंने भी आज फिर जब मेरे स्टेटस पे कहीं ना कहीं अगर वार कोई गलत वार होगा तो मैंने अपने स्टेटस को कायम रखने के लिए अपनी ये जो टोपी है मैंने बाकरार रखी कि हमारी ये पहचान है, गुजरों की पहचान है ये। तो बकरवाल तो हमारा पेशा है ना, इसको तो कोई टाइटल मिल ही नहीं सकता ना। अगर 5% की वो मांग कर रहे हैं तो गद्दी को कहाँ छोड़ोगे आप, सिप्पी को कहाँ छोड़ोगे आप, गुरेजी को आप कहाँ छोड़ोगे? उनको क्या देना है? क्या वो गरीब नहीं है? उनका हक नहीं बनता? क्या गुजर बकरवाल ही ज़्यादा गरीब है? हम ही अपने आप को गरीब बोले? नहीं, हमने गद्दी, सिप्पी, गुरेजियों को भी साथ में लेके चलना है, शीनियों को भी साथ में लेके चलना है। हम गुजर बकरवाल हैं, हमने सबको साथ लेके चलना है। हम गुजर हैं, पेशा हमारा जो है वो बकरवाल है। जो एसटी मोर्चे के प्रेसिडेंट, उनका साफ साफ मानना है कि पहले क्या होता था कि गुजर एंड बकरवाल होता था, अब गुजर बकरवाल कर देगा। गुजर बकरवाल एक नहीं है, बकरवाल अलग है, गुजर अलग है। नहीं, आप आवाम की बात सुनिए। जम्मू कश्मीर की आवाम की अभी जो आवाज़ उठ रही है ना, आज कालाकोट में एक वहाँ से एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, गुजर बकरवाल दोनों, हम गुजर ही हैं साथ में, मतलब जो हमारा टाइटल है, टाइटल से हाँ, टाइटल है, टाइटल एक ही माँ के 2 बेटे हैं। जैसे बड़ा भाई बकरवाल है, छोटा गुजर है, छोटा गुजर है, बड़ा बकरवाल है। जैसे बकरियां रखने वाले को बकरवाल कहा जाता है, भैंसे रखने वालों को गुजर कहा जाता है। तो ये डिवाइडेशन जो लोग कुछ करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कौम जो गुजर है ना, तो गुजर जो है वो अपने हक को छोड़ेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि डिवाइडेशन करने का मकसद कोई नहीं है। उन लोगों को बाज आ जाना चाहिए इन तरीकों से। हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं ऐसे लोग, और उनको मुझे लगता है कि कौम को सबक सिखाना चाहिए। नहीं, ये तो ठीक था। पहले ये कहा जा रहा था कि हम एसटी बचाओ, हम एसटी को बचाना चाहते, कहीं न कहीं 10% जो रिजर्वेशन दी जा रही है 8% पहाड़ी को दे दे, लेकिन एसटी को बचाना चाहते। लेकिन अब आप ही लोग पहले एसटी को बचा रहे थे, अब एसटी के 2 हिस्से करें। क्या ये आपका, ये आप ही लोगों का काम है? आपस में पहले गुजर और पहाड़ी को लड़वाया, अब गुजर और बकरवाल को लड़ा रहे हो। स्टेटमेंट आप लोग दे रहे हो, चाहे वो आप हो या बाकी गुजर लीडर हो। कल तक आपने एक दूसरे को गालें निकाली, आप लोगों ने स्टेटमेंट दी, चाहे गुजर तबका को या पहाड़ी तबका को, एक दूसरे को गालें निकाली। फिर अब बचाने की बारी आई, एसटी को बचाओ। अब जो है वो बकरवाल और गुजर कम्युनिटी के लोग लड़ रहे हैं, क्या वजह है ये? देखो, कोई लड़ नहीं रहा है। गालियाँ वो देते हैं जिनके घर में पहले वो माँ बहन को गालियाँ देते हैं, फिर वो बाहर गालियाँ देते हैं। उनके घर का माहौल वैसा होता है। आपके जो प्रेसिडेंट है, मेरी बात पूरी होने दो ना। आपने क्वेश्चन बहुत सारे मुझे पूछे ना, मेरी बात पूरी होने दे, फिर अपनी बात आप करें। जिनके घरों का माहौल ऐसा है, वो घर में भी गालियाँ देते होंगे, तभी वो बाहर गालियाँ दे रहे हैं। तो जो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो, चाहे वो गुजर कम्युनिटी में हो, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी में हो, जिसके घर का गंदा माहौल होगा ना, वो घर में भी गंद फैलाएगा और बाहर भी गंद फैलाएगा। गाली देने वाले पे अल्लाह की लानत बरसती है। मैं उन पे 1000 लाख करोड़ बार उनको लानत भेजती हूँ जो एक दूसरे पे
गालियां देते हैं या कीचड़ उछालते हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है। ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, इंसान को गाली देना गलत बात है। रही बात हक की, वो अपने हक के लिए गए। हमारा 10% आरक्षण था, मैंने डिफेंड किया अपने हक को, मैं खड़ी हो गई कि मेरा हक है, मेरे गुजर कम्युनिटी का हक है। उसमें गद्दी, शीनी, गुरेजी सारे आते हैं जा रहा है। जैसे हमारा एसटी का हक था, 10% हमारा आरक्षण था, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और ना होगी। अमित शाह साहब ने जब मेरी ज़बान वहाँ से बोली, उन्होंने जैसे मैंने कहा था STGB जो हमारी सेव कर दो, शायद मैंने गोजरी में कहा था, तो ये लोग वहाँ दिल्ली में सुनने गए थे। तो मैंने आज से पहले ये 1 महीने पहले मैंने ये बोल दिया था कि SDGP हमारी है, STP लगा के पहाड़ियों को दे दो। तो वही अमित शाह साहब ने भी वहाँ से बोला। और फिर ये भी बोला, जब हमारे कुछ लोग यहाँ से गए, उन्होंने ये भी बोला कि वो टोपी वाली मैडम कहाँ है। अगर एक होम मिनिस्टर वहाँ से मेरा नाम लेते हैं तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और इसीलिए लेते हैं कि मैंने अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। और मेरी जब कम्युनिटी ने मुझे इज़्ज़त दी तो मुझे पार्टी ने भी इज़्ज़त दी, मुझे समाज ने भी इज़्ज़त दी, होम मिनिस्टर साहब ने भी मुझे इज़्ज़त दी। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें कि ये मेरी इज़्ज़त बाकरार रहे, मेरी हमदर्दी मेरी कम्युनिटी के लिए भी बाकरार रहे और मेरी पार्टी के लिए भी मेरी जो हमदर्दी है वो बाकरार रहे। जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैं उनको खुदा रहा, मैं उनको कहती हूँ कि अपनी कुर्सियों के लिए, ये कुर्सियां कुछ देर के लिए होती हैं, तो कौम सारी जिंदगियां, नस्लें 1000 साल चलती हैं। तो हम 200 साल पहले भी, 200 साल 300 साल पहले भी हम गुजर थे, आज भी हैं और रहेंगे। हमें डिवाइड कोई करने की कोशिश अपने मफाद के लिए ना करे। मैं गुजर हूँ, बकरवाल भी हूँ, गुजर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें ये डिवाइड करने की कोशिश कोई मत करे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ये नारा है कि हमारी पार्टी में जो डिसिप्लिन है, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी, उस स्टेटमेंट का हेर बदल नहीं होगा और वही होगा। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए, जो ST मोर्चे के प्रेसिडेंट है चौधरी हारून, हमेशा वो बकरवालों की वकालत करते हैं कि बकरवालों को जो अलग स्टेटस देना चाहिए। और दूसरी तरफ आप ST और बकरवाल दोनों तबकों की वकालत करते आ रहे हो कि हमें जो वो एक रहने दो। क्या इनको डिवाइड करने की पॉलिसी हो रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 100% ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी गुजर आवाम से कहती हूँ, हम ही बकरवाल हैं, हम ही गुजर हैं। हमें डिवाइड करने की कोशिश जो देखो किसी को अगर बकरवाल कम्युनिटी को 2% या 3% या 5% दे दिया, इसमें गुजर तबके को क्या गद्दी सिपी गुरेजियों को कहाँ ले जाओगे? वो गरीब कम है, उनकी जाओ वेरिफिकेशन करो उनकी, वो हमारे से भी कमज़ोर हैं। जाओ ना आप उनका पहले गद्दी सिपी शीनी ग्रेसियों को जाके हाल देखो, उनका क्या हाल है। उनका तो सबसे वो ग्राउंड लेवल पे हैं, वो तो हमारे बकरवालों के साथ हैं, उनका भी बुरा हाल है। उनके बच्चे भी अभी पीछे हैं, बहुत पीछे हैं उनके बच्चे भी। फिर वो भी 5% की मांग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कहाँ से देंगे? हमारे पास 35% कोटा तो सिर्फ ST में और नहीं ना बढ़ सकता, बढ़ेगा। वही 5% अगर बकरवालों को दे देंगे, हम बोलेंगे गुजरों को। ये गुजर बकरवाल मुझे नहीं लगता कि है क्या है, पहले ये तो साबित करो कि गुजर बकरवाल अलग क्यों हैं। हमारे लोग नोमैड हैं, बड़ा भाई नोमैड है, छोटा घर में है, घर में माँ को देखभाल करने के लिए बैठा हुआ है, बड़ा डोक में जा रहा है, तो बड़ा बाप को साथ लेके चला जाता है, छोटा माँ के पास बैठ जाता है। तो ये क्या गुजर बकरवाल है भाई? हम एक ही हैं, हम गुजर बकरवाल एक ही हैं। हमारा स्टेटस है क्या नाम है, बकरवाल जो हमारा स्टेटस है, हम गुजर ही हैं। मैं कहती हूँ, खुदा राह में हाथ जोड़ती हूँ कि अपने मफाद के लिए कौम को मत बांटो। दादर या 70 दार आकर जवाब देना पड़ेगा। मैंने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए मैं अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ी रही। मैं अगर अपने घर के साथ इंसाफ नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको क्या इंसाफ दूंगी? अगर मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी को इंसाफ नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी को अगर डिवाइड करूँगी तो मैं आपको क्या फ़ायदा दे सकूँगी? मैं पार्टी को कहाँ से स्ट्रांग कर पाऊँगी? मैं पहाड़ियों को कहाँ साथ में लेके चलूँगी? मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को कहाँ साथ लेके चलूँगी? मैं हिंदुस्तान को कहाँ बचा सकूँगी? मैं नहीं बचा सकूँगी। मैंने घर में लड़ाई शुरू कर दी। जब मैंने घर में लड़ाई शुरू कर दी तो मैं अपनी पार्टी को कैसे स्ट्रांग करूंगी? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को कैसे स्ट्रांग करूंगी? ये क्या मैसेज दे रहे हो आप कि हम भाई को लड़ाने के चक्कर में पड़ गए अपनी कुछ मफाद के लिए, कुछ कुर्सियों के मफाद के लिए? खुदा रहा, जैसे मेरे आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें कालाकोट में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक अंकल हैं, वो जो दाढ़ी वाले, लाल दाढ़ी वाले, उनका नाम मुझे भूल गया है, बकरवाल हैं वो हमारे इधर के, उनसे सीखिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कोई डिग्री होल्डर नहीं है, वो स्कॉलर नहीं है, वो कोई लीडर नहीं है, वो एक मामूली गुजर है और पेशा हमारा बकरवाल है। उससे सीखिए। क्या करते हो आप?
क्यों कमों को बट रहे हो? बटने से कुछ नहीं होता है। जब एक ईंट को नीचे से खींचेंगे तो सारी दीवार गिरेगी। दीवार को दीवार ही रहने दें। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आपने हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है कि हिंदुस्तान को मजबूत करना। आज ही जो है वो दिल्ली ये म्यूनसिपल कौंसिल दिल्ली में जो है वो रिजल्ट आए, नताइज आए, वहाँ कहीं ना कहीं अपनी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया। तो क्या लग रहा है इसका असर आने वाले टाइम में? कोई असर नहीं है। देखना गुजरात का, बिल्कुल 15 साल के बाद गुजरात का कड़ाका निकल जाएगा, हिमाचल का कड़ाका निकलेगा, दिल्ली में भी आज दिल्ली में भी कड़ाका। छोड़ो दिल्ली के इतने साल उन्होंने हुकूमत बना के भी फिर भी 50-50 हुआ है। क्या बात करते हो आप? 50-50 भारतीय जनता पार्टी का, जहां भारतीय जनता पार्टी का नारा है कांग्रेस मुक्त बाहर है, तो आम आदमी पार्टी का नारा है भाजपा मुक्त बाहर। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। वहां पे इतना कुछ खिला के भी तो 50% अगर हमें मिली है तो हमारी ये इसको कामयाबी बाहर कर दिया ना मेयर वहां का, जो आम आदमी पार्टी का। नहीं, हमें वो उनके देखो 100 से क्रॉस है। अगर हमने कुछ नहीं वहां पे किया तो फिर भी हम 100 से 15 साल तो आपका राज था। आखिर आप इस बात को समझते हो कि अरविंद केजरीवाल आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी की जो मंजिल बन रही है उसको जो गिरा रहा है? बिल्कुल नहीं। ये सपने, ये हवा में, ये रात सो के सपने देखना, रात के सपने हमेशा वो कभी कभार जो 12 बजे के सपने होते हैं ना, वो कामयाब नहीं होते। ये वो आम आदमी पार्टी के 12 बजे के सपने, इन सपनों से बाहर आइए। कोई खाम शाम इधर नहीं आएगा। बीजेपी जिंदाबाद। 70+। हिमाचल में भी आप कमजोर दिख रहे हो। आपको पता चल जाएगा। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार गुजरात जो है वो गुजरात मुक्त, भारतीय जनता पार्टी मुक्त गुजरात करना है। इलेक्शन होने दो ना, फिर मेरा इंटरव्यू करना ना आप, फिर लाना एक आम आदमी पार्टी का भी बंदा, मुझे भी बुलाना, देखेंगे फिर कौन जीता है। तो फिर आपको मानना पड़ेगा। अगर गुजरात में हमारी जीत होती है तो आपको फिर मानना पड़ेगा। दिल्ली में क्या हो गया है? दिल्ली वालों ने निकाल दिया अरविंद केजरीवाल। दिल्ली वालों ने करके भी 100+ हमारा वहां पे भी आया, 100 से ऊपर ही आए हमारे। हार हो रही है बीजेपी वहाँ, हार रही है ना। असेंबली इलेक्शन हुए हार हुई वहाँ, उसके बाद आज एमसीडी इलेक्शन हुए हार हुई। देखो मेरी बात सुनो, आगे देखो होता है क्या। अभी 100 पार कर गए ना बीजेपी, तो जाहिर है कि हम काम करेंगे, लोगों के काम करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, लीडर वो होता है ना जो अपने आप मतलब अपनी कम्युनिटी को लीड करे, अपने देश को बचाए। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए इस वक्त जो करूँगी इंशाल्लाह वो बेहतर करूँगी। तो आगे जो है भाजपा ने हमारे लिए 9 सीटें जो एसटी की रिजर्व करी हैं, हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं है। डीडीसी, बीडीसी, इसका मतलब परवाज चौहान आने वाले टाइम में असेंबली में जाएगी। चेयरमैन राज्यसभा में एक वो नॉमिनेटेड एक कहाँ से बठिंडी से मेरा भाई उठा के वहाँ नॉमिनेटेड, गुलाम अली खटाना साहब, हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। भाजपा जो गुजरों के लिए कर रही है ना, खुदा की कसम, अगर मेरी कौम समझे या ना समझे, भाजपा हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, गुजरों को तो फ़ायदा है ना, गुजरों को क्या नुकसान है? हमें तो 370 और 35 जब टूटा तो हमें यह आरक्षण मिले हैं, हमें तो हक मिले हैं गुजरों को, तो लोग नहीं खाने दे रहे, हासिदीन कुछ है नहीं खाने दे रहे। तो मुझे लगता है कि ये गरीब कौम है, ये शरीफ कौम है, ये फ़कीर कौम है, इसकी आवाज़ अल्लाह सुनती है। इसको गिराने वाला ना कोई है, ना था, ना होगा। इंशाअल्लाह वो अपने ही होंगे, इंशाअल्लाह वो इनको कोई गिरा नहीं पाएगा। ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है गुजरों की टक्कर में। गुजरों से कोई टकराएगा तो अल्लाह उसको तोड़ पाएगा। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी गुजरों की शेरनी, जिन्हें अपनी कम्युनिटी ने इन्हें खिताब दिया है कि हर वक्त हर जगह जो है वो गुजर कम्युनिटी और चाहे वो बकरवाल कम्युनिटी, उनकी यही आवाज़ आती है कि हमारी शेरनी जो है वो परवाज़ चौहान है, जो हमारे लिए हमेशा आवाज़ उठाते और हमारे लिए जो है वो